हाँ, चुनाव भाजपा और सपा दोनों चाहते हैं कि ये 80-20 का चुनाव हो जाए। दोनों ही, एक हिंदू के वोट के लिए, एक मुस्लिम के वोट के लिए, समाज को वोट बांटने के वो प्रयास कर रहे हैं और वो टेलीविज़न के माध्यम से कामयाब भी हो गए। पहले ही उन्होंने एक आंकड़ा वो दिया था 80-20 का, 80-20 का चुनाव हुआ, तो इस वजह से लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये धर्म के नाम पर बंटने से कुछ नहीं होगा, मुद्दों की राजनीति से काम चलेगा। वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है और ये माननीय बहन जी की यही नीति भी है कि लोगों को समझ में आ जाएगा जब हमारी सरकार के बारे में सोचेंगे और की सरकार के बारे में। सर, जिस समय चुनाव था 2022 में विधानसभा का, आपका रूमर था, लोग बहुत सारे आपके साथ थे, जिधर चलता था काफिला चलता था। तो जिस विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, दादरी विधानसभा थी, उसमें कहीं ना कहीं नंबर 1 पर आप थे। तो नंबर 1 पर होने के बावजूद नंबर 3 पर आए, फैन फॉलोइंग अच्छी थी, किसान नेता रहे हो, अच्छा आपका व्यक्तित्व है, अच्छा वक्तव्य है, लेकिन आप जो तीसरे नंबर पे आने का क्या कारण रहा? क्या ईवीएम का कुछ समझते हो इसमें? कि देखिए, ये सोसाइटी की जो वोट है, ये तकरीबन 25 से 27% पड़ी थी और जो निकली थी वो निकली थी 56%। कोई भी आप सोसाइटी एक्सटेंशन हो या ग्रेटर नोएडा ईस्ट की, किसी सोसाइटी में कोई वोटों की या वोट देने वाले लोगों की लाइन नहीं लगी। यानी जिस बूथ पे लाइन लगी थी उस बूथ पे 500 से 600 वोट पड़ी। इनकी कोई लाइन ही नहीं लगी थी, लेकिन हर मशीन से, हर बूथ से इनकी से 500 प्लस वोट निकली हैं। जिसका हमने लिखित में चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मशीन इनकी है, सत्ता इनकी है और पूरी मशीनरी इनकी है। इस बार इन्होंने पूरा चुनाव एक तरफा तानाशाही के तरीके से लड़ा था, अंदर किसी को जाने नहीं दिया। कोविड का प्रोटोकॉल का, अरे जब लाइन तो आप लगने दे रहे हो, लाइन लग रही है 600-600 लोगों की, तब कोविड नहीं है। अंदर अगर पार्टी का कोई कार के अंदर बैठेगा, जो पहले बैठता था एजेंट के रूप में, उसको बैठने नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, और ख़ासकर मशीन का, और मशीन के साथ साथ जिस तरह से ये दुरुपयोग करते हैं अपनी मशीनरी का, उसकी बहुत बड़ी वजह है सर। और देश तो संविधान से चलता है, संविधान के अपोजिट ये लोग काम कर रहे हैं। बसपा बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सपा भी लगभग बड़ी पार्टी है, आम आदमी बड़ी पार्टी है, बीजेपी से लगे इतने बड़े बड़े संगठन हैं। तो विरोध क्यों नहीं करते हैं? अगर एक पार्टी सत्ता में है और वो इतना बड़ा कांड कर रही है,